अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, कराची में बरसते बादल शायकीन की खुशियों में हाइल होने लगे। मेहमान टीम ने तो बुध को ही आराम का फैसला कर लिया था, ताहम बारिश की वजह से ग्रीन शर्ट्स भी मैदान का रुख नहीं कर सके। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। नेशनल स्टेडियम 10 साल बाद श्रीलंका की किसी मैच में मेज़बानी के लिए बेताब है। अलबत्ता मौसम के सबब मसाइल सामने आने लगे। इब्तिदाई दिन दोनों मैचेस बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। मेहमान क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस सेशन की बजाय आराम का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी टीम को 5:30 बजे ट्रेनिंग के लिए मैदान में उतरना था, लेकिन बारिश की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। ग्राउंड और स्टेडियम के मरकजी और दाखिली दरवाजे पर भी पानी जमा होने से मुश्किल हालात पैदा हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह शारा फैसल पर भी मुतअद्दिद मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। चुनांचे सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस मंसूख करने का भी फैसला कर लिया गया। क्रिकेटर्स का सामान पहले ही स्टेडियम में पहुंचा दिया गया था। वो होटल में फोटो सेशन में शरीक हुए, कैरम बोर्ड के साथ दिल बहलाया और गपशप का सिलसिला भी जारी रहा। चंद प्लेयर्स ने जिम में एक्सरसाइज भी की। अगर मौसम ने इजाज़त दी तो दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करते हुए खुद को कंडीशन से हम आहंग करने के वाहिद मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। शाम 4:30 बजे मेज़बान कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में वनडे सीरीज़ के हवाले से अपने अज़ाइम जाहिर करेंगे। ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई और फोटो सेशन के बाद मेहमान वनडे टीम की कायद हीरो थरीमाने मीडिया से बात करेंगे। आइलैंड्स का ट्रेनिंग सेशन शाम 6 बजे शुरू होगा। मकामी कोरियर कंपनी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ तक पहले वनडे के 50% टिकट फ़रोख्त हो चुके हैं। 500 रुपये वाले 12,000 मालियत की 2,000 टिकटें फ़रोख्त हो चुकी हैं। 2,000 वाली 15% टिकटें बिक चुकी हैं। 3,000 वाली टिकटों का तनासुब अब तक सिर्फ 10% है। टिकट सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोरियर कंपनी के काउंटर से दस्तयाब और शहरी एक शनाख्ती कार्ड पर 5 टिकट खरीद सकते हैं। दूसरी जानिब मीडिया से बातचीत करते हुए हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह उल हक ने कहा है कि श्रीलंकन टीम का पाकिस्तान आना बड़ा खुशआइंद है और ये एक बड़ा मौका है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अब हालात एक जैसे नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट मुतासिर नहीं होना चाहिए। श्रीलंकन टीम का आना अच्छी बात है। दीगर मुल्क भी हमें सपोर्ट करें। होम ग्राउंड पर अपनी कंडीशंस में हम वतनों के सामने खेलते हुए जज्बात ही और होते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी टीम को भी कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्रीलंका की सीरीज से कबल मुंतखब होने वाली टीम में भी बेशतर नए खिलाड़ी शामिल थे। उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं। हमें सीरीज में बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी। मुंतखब तमाम 16 क्रिकेटर्स मैच खेलने के अहल हैं। ज़रूरत के मुताबिक आजमाइश की जाएगी। 10 श्रीलंकन क्रिकेटर्स की जानिब से दौरे से इनकार के सवाल पर मिसबाह उल हक ने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी कीमती है। हम लोग और दीगर क्रिकेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत जमानत दे रही थी तो उनको यहाँ आने पर गौर करना चाहिए था। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक सुनहरी तारीख है। हमने वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट में नंबर 1 रहे, T20 में आलमी नंबर 1 है। खिलाड़ियों और मुल्कों को सोचना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया के कितने बड़े मुल्क को इंटरनेशनल मुकाबलों की मेज़बानी से दूर नहीं रखा जा सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर और कोच मिसबाह उल हक ने जुमे के रोज श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले पहले एक रोज़ा मैच के लिए टीम का इंतखाब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम सलामी बल्लेबाज फ़खर जमान और इमाम उल हक के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि तीसरे ओपनर आबिद अली को सीरीज के आखिरी मैच में मौका दिए जाने का इम्कान है। आलमी कप के दौरान बुरी तरह फॉर्म से बाहर बल्लेबाज फ़खर जमान को इस सीरीज में दोबारा फॉर्म में आने के लिए भरपूर मौका फराहम किए जाने का भी इम्कान है। फ़खर जमान ने 2019 में 8 मैचेस खेले और एक निस्फ सेंचुरी की बदौलत 23 की औसत से 186 रन स्कोर किए। दूसरी जानिब मेगा इवेंट के दौरान इमाम उल हक की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही और उन्होंने भी महज 205 रन स्कोर किए। मिडिल आर्डर में तजर्बेकार बल्लेबाज और टीम के नायब कप्तान बाबर आजम और हारिस सुहेल टीम को मजबूती फराहम करेंगे। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आएंगे, जबकि मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और उस्मान खान शनवारी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारियां निभाएंगे। टीम में मौजूद 2 ऑलराउंडर्स शादाब खान और इमाद वसीम प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हफीज की जगह इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल किया गया है।
नाज़रीन, श्रीलंका से सीरीज का पहला मैच जुम्मे को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज के जरिए 5 क्रिकेटर्स आबिद अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और उस्मान शनवारी की कौमी स्क्वाड में वापसी भी होगी। ये तमाम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का अज़्म रखते हैं। राइट हैंडेड ओपनर आबिद अली ने कहा है कि मैंने टीम में वापसी के लिए सख्त मेहनत की है। इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहूँगा। वाज़ेह रहे कि आबिद ने वनडे कैरियर के आगाज़ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी से यादगार बनाया था। वो दुबई में मुनक़िद तीनों मैचेस का हिस्सा रहे थे, फिर इंग्लैंड से सीरीज़ के दौरान भी एक्शन में नजर आए थे। अलबत्ता उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था। अब मिसबाउल हक ने उन्हें होम सीरीज़ में सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम किया है। आबिद अली ने कहा कि मैं कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने पर इंतहाई पुरजोश हूँ। कम बैक करने वाले एक और खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद ने इससे कबल पाकिस्तान के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल यूएई में इंग्लैंड के खिलाफ 2005 में खेला था, 2015 में खेला था। उन्होंने कहा कि बतौर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मैच के अख्तिताम तक क्रीज पर मौजूद रहना मेरी जिम्मेदारी है। बॉलिंग की खामियों पर काबू पा लिया। बतौर ऑलराउंडर कौमी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग आर्ट का आर्ट मिसबाउल हक से सीखा है। मेरा मकसद सीरीज में खुद को साबित करना भी होगा। होम सीरीज के दौरान मोहम्मद नवाज 2018 में मुनक़िद एशिया कप के बाद ग्रीन शर्ट पहली बार ज़ेब तन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं श्रीलंका से सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर टीम का मुस्तकिल रुकन बनना चाहता हूं। मैंने टीम से दूर रहकर बैटिंग पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मुझे सरफराज अहमद से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेफ्ट आर्म पेसर उस्मान शनवारी भी श्रीलंका के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरएतमाद हैं। और नाजरीन, T20 रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का राज बरकरार रहा, जबकि बाबर आजम की पहली पोजीशन को फिलहाल कोई खतरा लाहक नहीं है। पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका से होम सीरीज के दूसरे हिस्से में T20 क्रिकेट खेलना है, मगर इस फॉर्मेट के लिए मैदान में उतरने से पहले ही ओपनर फ़खर जमान एक दर्जा बेहतरी पाकर 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लोकेश राहुल की 3 दर्जा तंजली उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। टॉप पोजीशन पर बदस्तूर बाबर आजम का राज उन्हें के करीब तरीन हरीफ ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल पर पूरे 81 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। शुएब मलिक को तंजली ने 34वें नंबर पर पहुंचा दिया। कप्तान सरफराज अहमद 43वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स में टॉप पोजीशन पर अगरचे अफगानिस्तान के राशिद खान का कब्जा बरकरार है, ताहम पाकिस्तानी इमाद वसीम और शादाब अल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। उन्हें चैलेंज दे रहे हैं। फ़हीम भी 10वीं पोजीशन की सूरत में टॉप 10 में मौजूद रहे। आमिर 35 और हसन 36वें नंबर संभाले हुए हैं। जनूबी अफ्रीका से होम सीरीज में कदरे बेहतर कारकर्दगी पर भारतीय कप्तान कोहली भी एक दर्जा तरक्की पाकर 11वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। ऑलराउंडर्स में टॉप पर शकीब, जबकि इस फहरिस्त में पाकिस्तान के हाई रैंक प्लेयर हफीज 11वें नंबर पर हैं। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 1 का एजाज़ बदस्तूर पाकिस्तान के पास ही है। इंग्लैंड दूसरे, जनूबी अफ्रीका तीसरे और भारत चौथे नंबर पर मौजूद है। और नाजरीन, साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मिसबाउल हक के बजाय वकार यूनुस को हेड कोच और चीफ सिलेक्टर के इख्तियारात दिए जाते तो यकीन आता कि मेरिट पर फैसला हुआ है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कौमी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके बुरे हालात में पाकिस्तान ने भी उनका भरपूर साथ दिया था। पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ आसानी से सीरीज जीतेगा और अगर श्रीलंकन तमाम खिलाड़ी भी आ जाते तब भी मेजबान टीम मजबूत है। साबिक कप्तान ने हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक की अहलियत और तकर्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मिसबाउल हक के बजाय वकार यूनुस को हेड कोच और चीफ सिलेक्टर के इख्तियारात दिए जाते तो यकीन आता कि मेरिट पर फैसला हुआ है। मिसबाउल हक में ऐसी कोई भी खूबी नहीं जिसको सामने रखते हुए उन्हें तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीम के हेड कोच के पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो जाकर डोमेस्टिक के मैचेस देखें। अगर टीमों के कोचेस की राय पर ही टीम बनाई है तो फिर चीफ सिलेक्टर की क्या ज़रूरत है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हर साल ही तब्दीली आती है, इस बार कुछ ज़्यादा ही इसको बदल दिया गया है। मेरी नज़र में अगर 8 टीमें ऊपर रख कर इतनी ही टीमें नीचे करके उनको भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा दे दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले तमाम लड़के गरीब घरानों से आते हैं। पहले 5 मैच खेलकर लड़के इंग्लैंड जाकर पैसे कमा लेते हैं। अब उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। इस निज़ाम में ज़्यादातर क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलने से महरूम हो गए हैं।
एक सवाल के जवाब में मोहम्मद यूसुफ ने सरफराज की तारीफ करते हुए कहा कि उसने अपनी फिटनेस को बहुत बेहतर बना लिया है, जो अच्छी बात है। जबकि दूसरी जानिब साबिक अजीम बैट्समैन जहीर अब्बास ने भी सरफराज अहमद को तवील मुद्दत के लिए कप्तान बनाने का मुतालबा कर दिया है। जहीर अब्बास ने पीसीबी पर जोर दिया कि टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए इस तजवीज़ पर अमल किया जाए। उन्हें कम अज कम आइंदा बरस ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का ऐलान करना चाहिए था। जहीर अब्बास ने बोर्ड को मशवरा दिया है कि वो तजर्बात की बजाय तवील मुद्दती पॉलिसियां मुरतब करे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि नए चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक की सीरीज दर सीरीज परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट में तोसी भी की जाए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे कल कराची में खेला जाएगा, जो 2:30 पर शुरू होगा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।